है तो 3 तरह का अलग अलग सिस्टम है। उसमें बच्चे जैसे हो गया शरीयत कॉलेज हो गया। शरीयत कॉलेज में उसमें बॉयज़ पढ़ते हैं और गर्ल्स पढ़ती है, और ये तो 2 सिस्टम हो गया। और एक सिस्टम हो गया मकतब वाले का। मकतब में जो होता है क्या है कि जो बच्चा अगर 5 साल का हो गया तो हमारा जो सिस्टम है उसको एजुकेशन ज़रूर मिलना है। तो इसके हिसाब से जब वो 6 साल का हो जाएगा तो हमारे मकतब में आके पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ क्या होना है, वो 12 साल तक हमारे सिस्टम में पढ़ना है। तो मकतब की किताब पढ़ेगा। मकतब की किताब में पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, उसको नमाज कैसे पढ़ते वो पता चलेगा, ये वज़ू के मसाइल पता चलेंगे, इसी तरह अकाईद क्या होते धीरे धीरे वो पता चलेगा, तवारीख क्या होते वो पता चलेगा। जो भी बेसिक नॉलेज है वो सब उसको मिल जाता है मकतब से। उसके बाद हमारा जो वो बच्चा जब 12 साल और 10 साल का हो जाता है उसके बाद वो शरीयत कॉलेज में जाता है। शरीयत कॉलेज में हमारा 2 किस्म की तालीम होती है। एक तो स्कूल के लेवल पे तालीम भी दी जाती है, और उसके साथ साथ हम उसको दुनियावी तालीम भी देते हैं। तो स्कूल के लेवल में जो तालीम होती है बच्चे की, वो 6 क्लास से एनसीईआरटी का बुक देते हैं, या तो उसको बिहार बोर्ड के 6 क्लास का देते हैं। और उसी तरह दरस निज़ामी का जो सिलेबस है उसमें मिसाल के तौर पर उसमें हम लोग मैथ, इंग्लिश के जो सब्जेक्ट आते हैं सब मैथ देते हैं, इंग्लिश देते हैं, उसके साथ साथ सोशल साइंस देते हैं, और उसके साथ साथ हिंदी देते हैं। और उसी के साथ साथ दुनियावी तालीम है, उसमें फ़िक़्ह होता है, तारीख़ होती है, और उसके साथ साथ और भी दीगर जो भी दरस निज़ामी जो पढ़ाए जाते हैं, सर्फ़ होता है, मीज़ान होते हैं, और उसके साथ साथ जो भी होते हैं वो सब केरला के ही निसाब से पढ़ाते हैं। जी। मेरा नाम अमीर हमज़ा है, और अमीर हमज़ा हुदवी है, जो मैं केरला में 12 साल पढ़ा हूँ। असल में थाने ज़िला से रहता हूँ, महाराष्ट्र से, और 12 साल वहीं तालीम हासिल करके और फ़रागत के बाद मैं यहाँ आ गया। 2 साल से यहाँ तालीम दे रहा हूँ बच्चे लोग को। और हमारा जो सिस्टम है तो केरला के हिसाब से जो सिस्टम पढ़ाई होती है वही सिस्टम यहाँ पर भी देते हैं। हम क्लास वाइज सबको देते हैं, अलग अलग नहीं पढ़ाते हैं। एक क्लास में जैसे स्कूल में बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर भी बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाते हैं। एक ही उम्र के बच्चे होते हैं, एक ही क्लास में होते हैं, तो उनकी क्लास को जल्दी से अच्छे से पढ़ाते हैं सबको। ये स्कूल के अलावा और भी सीमांचल एरिया में आप लोगों के निसाब के हिसाब से स्कूल और भी चलता है? एक हम लोग का जो ये सिलेबस है उसके हिसाब से कोई भी हमारा जो सिस्टम है, सिर्फ हमारा सिस्टम में ऐसे सिलेबस चलता है। और सीमांचल एरिया में दूसरा जो स्कूल है, एक हमारा कुर्तुबा है, कुर्तुबा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सेलेंट एकेडमिक बोल के इधर किशनगंज में। वो एक हम उसी का हमारा एक छोटा सा ये मकतब है। तो इसमें मकतब में से और हमारे सिस्टम से जो आता है वो सब ऐसे ही पढ़ाई होती है। बाकी दूसरे सिस्टम में कहीं आप देखे होंगे कि जहाँ पे कहीं अगर दुनियावी तालीम है तो वहाँ पे सिर्फ दुनियावी होती है, स्कूल की तालीम नहीं दी जाती है। और बाकी जहाँ पर स्कूल की तालीम दी जाती है तो सिर्फ स्कूल की तालीम दी जाती है। तो उनको सिर्फ बराए नाम उनको क्या है, उर्दू पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, और ऐसे सब दीगर तालीम है। क्योंकि हमारे यहाँ जो शरीयत कॉलेज के जो बच्चे हैं उनसे हम लोग उसमें जो बहुत बच्चे हैं जो दूसरी जगह से पढ़ के आए हैं। फॉर एग्जांपल 22 के बच्चे जो 22 मदरसे में भी पढ़ते थे, तो उनसे अगर पूछा जाए कि आपको बहुत बार हमने पूछा है कि आपको यहाँ की तालीम अच्छी है, जो पहले मदरसे में जो पढ़ते थे वो तालीम अच्छी है, तो बोलते नहीं यहाँ की तालीम बहुत अच्छी है। एक बच्चा है जो यूपी में पढ़ता था, तो बताया कि वहाँ भी जो तालीम सब होती थी सिर्फ उसको कुरान और उर्दू पढ़ाया जाता था, वो भी सुबह 10 बजे, उसके बाद पूरा फ्री था, खेलते थे। लेकिन माशाल्लाह वो आके बोलता है कि इधर कि मैं पहले कभी भी लिखा नहीं था, लेकिन इधर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह लिखना शुरू किया है, इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, अरबी पढ़ना शुरू किया है। पहले सिर्फ कुरान हल्का हल्का पढ़ता था, अभी सब कुछ पढ़ना शुरू किया। मतलब बच्चों का जो रिस्पॉन्स आता है हमारी तरफ से बहुत अच्छा आता है। मतलब बच्चे बहुत खुश है इस पढ़ाई से। और ऐसे ही सिस्टम हम चाहते हैं कि पूरे सीमांचल एरिया में, क्या पूरे हिंदुस्तान में हमारा जो बहुत जगह मदारिस सब चलता है। यहाँ फॉर एग्जांपल हमारा जो हम दारोदा से फारिग है, दारोदा का जो ब्रांच है वो बहुत जगह में फैला हुआ है। आसाम में फैला हुआ है, बंगाल में है, और इसी तरह बिहार में भी इंशाल्लाह एक ब्रांच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीमांचल एरिया में हमारा कुर्तुबा इंस्टीट्यूट फॉर एकेडमी एक्सीलेंट है, और इसी तरह कर्नाटक में हमारा 3 ब्रांच चलता है। इसी तरह महाराष्ट्र मुंबई में कुव्वतुल इस्लाम एक ब्रांच है, और इसी तरह कर्नाटक में हांगल एक ब्रांच है, काशीपट्टनम में एक ब्रांच है, इसी तरह माडन्नूर एक ब्रांच है, और इसी तरह केरला में 25 से ज़्यादा ब्रांचेस केरला में भी है। और मुंबई में एक ब्रांच है कोतुल इस्लाम, और एक दूसरा ब्रांच और बन रहा है हमारे भिवंडी में शहर में।
तो इसी तरह हमारा बहुत बड़ा प्लान है और बहुत अच्छा सिस्टम के हिसाब से जो स्कूल और दुनियावी तालीम दोनों के साथ हमारा जो सिस्टम जो तालीम देता है बच्चों को कि दीन में भी काम कर सके, दुनिया के बहुत से कोने में हमारे जो फारिगीन हैं वो जाके काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर लंदन में जाके पढ़ रहे हैं, कतर में पढ़ रहे हैं, चाइना से पढ़ चुके हैं, जापान से पढ़ चुके हैं। और इसी तरह कतर में हमारे बहुत ज़्यादा हुदवी सब काम करते हैं वहाँ पर। हमारे यहाँ से जो फारिग होते हैं उसको हम लोग हुदवी बोलते हैं, तो हुदवी जाके बहुत जगह काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुफ्त शिक्षा दी जा रही है बिल्कुल? जी बिल्कुल भी फ्री है। बस हम हमारे जो केरला में जो पढ़ते हैं उनको फ्री में, बस एक नाम का सिर्फ एक थोड़ा बहुत फीस हल्का होगा, हल्का फीस नहीं होगा वो, शुरू में बस एक 100-200 रुपया एडमिशन का फ़ीस लेते हैं, उसके बाद पूरा फ्री। उनको किताब फ्री देते हैं और उनको कॉपी किताब और खाना रहना सहना सब कुछ फ्री, मेडिकल भी फ्री देते हैं वहाँ से। यहाँ तक कि अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल का भी पैसा देते हैं और आने जाने का एक कंसेशन फॉर्म भी देते हैं। अगर कोई बच्चा दूर का है वो जा रहा है तो उससे बच्चा अगर वहाँ पर जब तक उसको हर चीज़ फ्री देते हैं। 12 साल जब तक वो पढ़ेगा जब तक उसको फ्री एजुकेशन देते हैं। उसके साथ साथ आपको मैट्रिक भी वहाँ से कराते हैं और इंटर भी वहाँ से कराते हैं और आपको बीए का भी वहाँ से पैसा देते हैं, डिग्री करने का भी पैसा देते हैं वहाँ से। अपना नाम बता दें। मेरा नाम अमीर हमज़ा है, मोहम्मद अमीर हमज़ा।